Assalamu alaikum, dear students. Now today we discuss another method of cooking, that is dry heat method and combination methods. In previous lecture we discussed one method of the cooking, that was dry heat method and moist heat method. Sorry, under moist heat method we discuss boiling, steaming, simmering, poaching, blanching and pressure cooking. बॉइलिंग में आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखना है, सिमरिंग में बिलो 100 दैट इज 99 डिग्री सेल्सियस, पोचिंग में आपको 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस रखना है, स्टीविंग में आपको उतना ही वाटर यूज करना है जितना हाफ कवर के लिए वो हाफ फूड को कवर कर सके। ब्लांचिंग में आप वाटर को गर्म करते हैं, फिर आप उसको हीट से नीचे निकालते हैं, तो आप फिर फूड को सिमर करते हैं सो दैट जो एंजाइम्स है वो इनएक्टिवेट हो जाए। स्टीमिंग भी आपको पता ही है, एंड प्रेशर कुकिंग जिसमें आप स्टीम यूज करते हैं, फिर आप विसल देते हैं जिससे आपका टेंडर फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। Now today we discuss the another method of the cooking, that is dry heat method. ड्राई हीट मेथड में आ जाते हैं जहाँ पे आप फूड को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं विद हीट। यहाँ पे आप वाटर का यूज नहीं करते हैं, विदाउट वाटर यू प्रिपेयर योर फूड। सो फर्स्ट ड्राई हीट मेथड इज रोस्टिंग। रोस्टिंग को आप पैन ब्रॉइलिंग भी कहते हैं। ठीक है। जो रोस्टिंग है, यहाँ पे आप फूड को कुक करते हैं अनकवर्ड ऑन हीटेड मेटल, और फ्राइंग पैन में आप फूड को अनकवर्डली रोस्ट करते हो। ठीक है। जैसे आप चपाती बनाते हैं, हम सीधे तवा को ही डायरेक्ट हीट पे रखते हैं, फिर उस पे आप चपाती को रोस्ट करते हैं, या आजकल जैसे आप ग्रिल ये करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, जैसे आप चपातीज बनाते हो या ग्राउंड नट्स बनाते हैं। ठीक है। जो रोस्टिंग के एडवांटेजेस है, ये इम्प्रूव करता है कलर, फ्लेवर, टेक्सचर। ठीक है। जब आप रोस्ट करते हैं किसी फूड को, उसमें जो मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी सीड को फिर पाउडर फॉर्म में बनाना, हम उसको पहले रोस्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जीरा को पाउडर बनाना है, या इसको एसोफेटेड को, जैसे बदियान जैसे वनान कशिर पे, उसको आपको पाउडर बन, तो उसको हम थोड़ा सा पहले रोस्ट करते हैं ऑन तवा फ्लैट पैन पे, फिर उसके बाद उसको अच्छा से, या कोरिएंडर सीड्स को आपको ये बनानी है पाउडर, सो उसको आप पहले रोस्ट करते हैं ऑन डायरेक्ट पैन पे, फिर उसके बाद आप उसको फिर ग्राइंड करते हैं। ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका, आपको अटेंशन बहुत रखना है, बिकॉज अगर आपने रोस्टिंग के टाइम ध्यान नहीं रखा तो फूड जो है वो जल सकता है। ठीक है। स्पेशली इससे अमाइनो एसिड्स लॉस हो जाते हैं जब फूड ब्राउन हो जाता है, दैट इज रोस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट ड्राई हीट मेथड इज ग्रिलिंग और ब्रॉइलिंग। ग्रिलिंग और ब्रॉइलिंग में हम क्या करते हैं, हम फूड को रखते हैं बिलो और एबो और इन बिटवीन ए रेड हॉट सरफेस। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन है, उसमें वो रॉड्स होती है, या तो आप उसी पे फूड को रखते हैं तो वो रोटेट हो जाता है, जो उसको रॉड्स होती है ऊपर या नीचे या साइड्स में लगा के होती है, उसको हीट मिल जाती है और फूड जो है वो ग्रिल हो जाता है। या बारबेक्यू आप बनाते हो सीधे कोल पे। ठीक है। इधर आउटसाइड होम या घर पे आप बनाते हैं, हम कोयला लाते हैं, कोयला को हॉट करते हैं, जलाते हैं, ये जब वो रेड हो जाता है, फिर उसी पे हम फूड को रखते हैं, वो ग्रिल हो जाता है। ठीक है। या ब्रिंजल, जैसे फॉर एग्जांपल आपको भरता बनाना है, ब्रिंजल का भरता। ठीक है। बैंगन भरता हम बनाते हैं, उसको भी पहले आप ग्रिल करते हैं, आप सीधी उसको, या आप हीटर पे रखते हैं, या गैस पे उसको आप पहले बाहर से उसको आप ग्रिल करते हैं, सो दैट फिर उसको आप पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको आप रायता बनाते हैं। ठीक है। ये क्विक मेथड है कुकिंग का, इसमें आपको किसी भी फैट की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे फ्लेवर एनहांस हो जाता है। ठीक है। इसमें भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है, वो इसका एक डिसएडवांटेज है। टोस्टिंग क्या होता है, जैसे आप ब्रेड को टोस्ट करते हैं, इधर ऑन अ पैन आप उसको जल्दी बाहर ये करते हो, फ्लैप करते हो, या जैसे आजकल ब्रेड टोस्टर्स आते हैं, उसमें आप ब्रेड को रखते हो, वो टोस्ट हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट इज बेकिंग। बेकिंग क्या होता है, जहां पे आप फूड को बेक करते हैं, जैसे ओवन है या माइक्रोवेव ओवन है या ओटीजी है या सीधे जो अर्दन ओवन है, वहां पे आप फूड को बेक करते हैं। ठीक है। जैसे केक, ब्रेड या पुडिंग का बनाते हैं, वो आप बेकिंग से करते हैं। ठीक है। इसमें भी जो ड्राई हीट मेथड से, इससे फ्लेवर और टेक्सचर, ऑलमोस्ट सब मेथड से फ्लेवर और टेक्सचर इम्प्रूव हो जाते हैं। जो बेकिंग से आप डिफरेंट डिशेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपको सीधे आटा लेना, आटा से ही आप डिफरेंट मेथड बेकिंग से आप डिफरेंट फूड आइटम्स बना सकते हैं। ठीक है। बट बेकिंग सेम, इसमें प्रॉपर स्किल होना चाहिए, बिकॉज उसको पता होनी चाहिए मुझे किस बेकिंग फूड में कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, कैसे मुझे बेक करना है। ठीक है। सॉर्टिंग होता है, जैसे आप फूड को क्या करते हैं, तवा पे डालते हो, उसको आप जल्दी फ्लैप करते हो, थोड़ा सा ऑयल इसमें आप डालते हो, सो दैट दैट ऑयल विल कवर द फ्लैट ऑफ द पैन। ठीक है, बेस ऑफ द पैन। जैसे आपने अंडा बनाया, थोड़ा सा आप ऑयल उसमें, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल उसमें डालते हो, सो दैट पैन को कवर कर सके। फिर जब आप उसमें वो डालते इंग्रेडिएंट, फिर आप जल्दी उसको फ्लैप कर टॉस करते हो, दूसरी साइड से उसको आप टर्न करते हो, सो दैट इवनली वो बेक हो जाए। ठीक है, दैट इज सॉर्टिंग। लास्ट वन अंडर द ड्राई हीट मेथड इज फ्राइंग। फ्राइंग में आता है डीप फैट फ्राइंग और शैलो फ्राइंग। डीप फैट फ्राइंग होता है जहां पे आप ऑयल को इतना यूज करते हो, जो फूड है वो टोटली कवर हो जाता है उस ऑयल से। जैसे आप फिश या चिकन, वो हम डीप फैट से बनाते हैं। ठीक है। शैलो फैट फ्राइंग में हम थोड़ा सा ऑयल यूज करते हैं, जैसे आप ऑमलेट बनाते हो, पराठा या चपाती या फिश कटलेट्स या टिक्कीज, वो आप शैलो फ्राइंग से बनाते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस है फ्राइंग के, ये कैलोरिफिक वैल्यू एनहांस करता है, ये फास्टेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग है ये। लेकिन शैलो फ्राइंग में क्या होता है, जो ऑयल है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन डीप फैट फ्राइंग में आप नहीं कर सकते, आप जो ऑयल है आपने बहुत यूज किया, वो टोटली फूड को होली कवर करता है, तो उसमें बहुत ऑयल कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। So this was dry heat method. Now the last method of cooking is combination method. उसको हम कहते हैं braising. Braising क्या है? It is a combined method of roasting and stewing. Roasting and stewing. इट मीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले आप रोस्ट करते हैं, उसके बाद आप स्टीव करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेजिटेबल करी बनानी है, वहां पे पहले आप सॉट करते हो, थोड़ा सा हल्का सा आप फ्राई उसको करते हो, उसके बाद आप सिम करते हो गया ना दो मेथड्स। ठीक है। या उपमा बनाते हो, उपमा में भी आप राइस पहले रोस्ट करते हो, फिर आप बॉइलिंग करते हो। या मीट कटलेट, वहां पे पहले आप बॉइलिंग करते हो, फिर डीप फ्राइड फ्राई। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, मीट को पहले फ्राई करते हैं, फिर बॉईल करते हैं। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन मेथड ऑफ कुकिंग, उसको हम कहते हैं ब्रेजिंग। या वेजिटेबल पुलाव बनाते हो, उसमें भी आप पहले फ्राइंग करते हो, फिर सिमरिंग। या मटर पनीर बनाते हो, पहले फ्राइंग एंड स्टीविंग। सो दीज आर मेथड्स, कॉम्बिनेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं ब्रेजिंग। सो ब्रेजिंग होता है जहां पे आप दोनों मेथड्स को यूज करोगे, ड्राई हीट मेथड को भी और मॉइस्ट हीट मेथड को भी, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन मेथड। सो ये थे मेथड्स ऑफ कुकिंग बाय विच you prepare your dish, by which you present your diet in a different way. So these are different methods by which we prepare our food. So आप जब तक आपको ये सारी नॉलेज नहीं होगी कि कैसे फूड को प्रिपेयर करना है, कौन सा मेथड है जिससे आप न्यूट्रिएंट्स को लॉस करने से बचा पाओगे, किससे आपका फूड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, या न्यूट्रिशनल बन जाएगा। सो ये सारे मेथड्स है जो आप यूज कर सकते हो और अपने फूड को डिफरेंट वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ कुकिंग। नाउ जो ये मेथड्स ऑफ कुकिंग है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूट्रिएंट्स पे, देखो। कुकिंग फूड इम्प्रूव्स डाइजेशन, इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ मनी न्यूट्रिएंट्स, ये तो आपको पता ही है। बट प्रोटीन इन कुक्ड एग्स इज 180% मोर डाइजेस्टेबल देन रॉ। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन रिड्यूस हो जाते हैं, वो आपने देखा। विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है जब आप फूड को कोल्ड को वाटर में कुक करते हो,
बी विटामिन जो है वो हीट सेंसिटिव है, इट मीन्स वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। जब आप फिश को बॉईल करते हो वो प्रिजर्व करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देन फ्राइंग और माइक्रोवेव। अगर आप फिश को फ्राइंग या माइक्रोवेव से बनाते हो जो ओमेगा 3 है वो रिड्यूस हो जाता है, बॉइलिंग से नहीं हो जाता है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटर है फिश को बॉइलिंग मेथड से बनाना। माइक्रोवेव कुकिंग इज बेस्ट फॉर रिटेनिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स। 20 to 30% of vitamin C is lost during microwaving in green। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स को माइक्रोवेव में प्रिपेयर करोगे तो 20 to 30% ऑफ विटामिन सी लॉस हो जाएगा। बट एंटी जिन फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको आप रिटेन कर सकते हैं अगर आप उनको माइक्रोवेव से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। नाउ हाउ कैन यू मिनिमाइज न्यूट्रिएंट लॉसेस। आप अब आपने देखा कि जो कुकिंग मेथड्स है या प्रिलिमिनरी प्रिपरेशंस है उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में है वो लॉस हो जाते हैं। सो ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिनसे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कौन से फैक्टर्स है, ये सारे 13 फैक्टर्स है, ये आपको माइंड में रखने हैं। इससे आप अपने फूड को रिटेन कर सकते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को। यूज एज लिटिल वाटर एज यू कैन वन बॉइलिंग। मैंने कहा जितना हो सके कम पानी यूज किया करो जब आप बॉइलिंग मेथड से फूड को बनाते हो, बिकॉज फिर जो आप डिस्कार्ड करते हो ना वाटर, उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी डिस्कार्ड हो जाते हैं। इट इज बेटर, या अगर हुआ ज्यादा वो किसी और फूड में यूज करना चाहिए। कंज्यूम द लिक्विड लेफ्ट इन द पैन आफ्टर कुकिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। एड ब्लैक जूसेस फ्रॉम मीट दैट ड्रिप इनटू द पैन। Don't peel vegetables until after cooking them. Cook vegetables in smaller amount of water to reduce the loss of vitamin B and C. Try to eat cooked food within a day or two as their vitamin C content may continue to decline when the cooked food is exposed to air। ठीक है, इसीलिए जो ही आपको आपको देखना चाहिए कि मुझे खाना कब कंज्यूम करना है, 1-2 घंटे पहले उसको बनाया करो। ये नहीं 2 दिन पहले उसको बना के रखोगे तो फिर 3 दिन के बाद उसको कंज्यूम करेगी, उससे विटामिन सी लॉस हो जाता है। कट फूड आफ्टर रादर देन बिफोर कुकिंग इफ पॉसिबल। सो फूड को कुक कर पहले वॉश करना चाहिए उसके बाद कुक करना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको कल भी कहा, चाहे कैरेट्स है, कुकम्बर है, जो भी वेजिटेबल है उसको पहले साफ करना चाहिए, उसके बाद वॉश करना चाहिए, क्लीनिंग, उसके बाद वॉशिंग देन कटिंग, ठीक है। एंड कैरेट जो है या कुकम्बर है या ये टर्निप है या रेडिश है उनको स्लांटिंग वे में कट करना चाहिए, उससे उनके न्यूट्रिएंट्स रिटेन हो जाते हैं। कुक वेजिटेबल्स फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स व्हेनेवर पॉसिबल। When cooking meat, poultry, fish, use the shortest cooking time needed for safe। जैसे मीट, पोल्ट्री या फिश, तो इसके लिए ऐसा मेथड करना चाहिए यूज जो जल्द फास्टेस्ट मेथड है जिससे न्यूट्रिएंट्स रिटेन हो सकते हैं। डोंट यूज बेकिंग सोडा। जैसे कि बोलते हैं कि नहीं वेजिटेबल्स, अगर ग्रीन वेजिटेबल्स को आपको ग्रीन कलर मेंटेन कर आते हो सोडा, नो, बिकॉज इट हेल्प्स मेंटेन कलर बट विटामिन सी विल बी लॉस्ट इन द अल्कलाइन बेस। ठीक है, कलर तो ये रिटेन कर सकते हैं मगर दूसरी साइड से विटामिन सी लॉस हो जाएगा। अवॉइड कंटिन्यूअस रीहीटिंग। बार बार फूड को गर्म नहीं करना चाहिए, वो खराब हो जाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। कीप स्किन ऑन व्हेन पॉसिबल। जिस फूड में फ्रूट या वेजिटेबल्स है या कोई भी फूड ऐसा है जिसके में आप स्किन रख सकते हैं वो रखना चाहिए, बिकॉज उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है। कट वेजीज इनटू लार्ज चंक्स टू रिड्यूस सरफेस एरिया। जो भी वेजिटेबल्स है उनको लार्ज पीसेस में कट करो सो दैट जो सरफेस एरिया है उसको कम चांस मिले एक्सपोजर होने के लिए एयर के साथ, और न्यूट्रिएंट्स कम लॉस हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को मेंटेन करेंगे, फॉलो अप करेंगे, आप अपने फूड के न्यूट्रिएंट्स को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस we complete our syllabus. Hope you understand each and every topic. If anyone have any difficulty in any topic, let me know and we clear that difficulty, or we clear that doubt, and inshallah I send you all material on your WhatsApp group. Hope you understand each and every topic and comprehend each and every topic in a better way. Thank you so much for
this topic.